तब अंशु क्या हो रहा है? अरे सर यही स्कूल में वर्क मिला था, चेक करने के लिए 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, वही चेक कर रहे थे। अच्छा, भाग दे दे के चेक कर रहे थे। हाँ। क्या भाग देने से पता चल जाता है कि डिविजिबल है? कैसे भाग में से पता है? यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो कह देते हैं कि विभाज्य है, डिविजिबल है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो कहते हैं कि डिविजिबल नहीं है। नहीं है। अच्छा ऐसे, लेकिन पहले से बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा, टाइम लग रहा है। हाँ तो क्या चाहते हो टाइम बचाना? हाँ, या कोई ट्रिक है क्या ऐसे चेक करने के अरे लिए? ट्रिक क्या, तुम 2 और 3 से ना चेक करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 से भी हम बता सकते हैं ट्रिक के माध्यम से फटाक से कि ये डिवाइड है या डिवाइड नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बताइए, ऐसे मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है बाबू, तब इधर तुम साइड हो जाओ, यहाँ बैठो, तुमको हम बताते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी देखा इस छोटे बच्चे ने इस क्वेश्चंस को भाग दे दे के जो है कि लंबी प्रक्रिया की सहायता से इसको चेक कर रहा था कि ये 3 से विभाज्य है या 2 से विभाज्य है, इस तरीके का जांच कर रहा था। तो आज हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से और 11 से जो विभाज्यता का जो नियम है, मतलब डिविजिबिलिटी का जो नियम है, वो क्या होता है। तो आप भी हमारे साथ आज की ये क्लास अटेंड कर लीजिए और इस बच्चे के साथ आप लोग भी सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे इस बच्चे ने दिया ना ये कि 3 से विभाज्य है, इस बच्चे ने ये प्रूफ किया है, बड़ा मेहनत किया है कि 2 से ये संख्याएं विभाज्य है। लेकिन देखिए इसका सिंपल सा एक रूल्स था, हम तो बताएंगे पूरा, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इसके जो यूनिट्स है, मतलब इकाई का जो स्थान है, वंस प्लेसेस है, वो क्या है बच्चों? 0 है। यानी जो इकाई के यूनिट्स, मतलब किसी संख्या के जो है कि वंस प्लेसेस पे, माने इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 ऐसा समझ लीजिए, अगर सम संख्या है तो पक्का 2 से विभाजित होगा। अगर ये बच्चा जानता इस नियम को तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए ये 3 से डिवाइड किया है, पता किया है कि डिविजिबल है या नहीं है। देखिए इसका एक रूल होता है, जब भी 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है उसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, जैसे 9 और 6 15, 15 3 18, अगर 18 में अगर 3 से भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाए। तो देखिए 3 छके 18, 3 से 18 डिवाइड हो रहा, इसका मतलब 3 से इसमें डिवाइड होगा, मैंने 3 से ये विभाज्य है। तो चलिए अभी हम लोग को सारे नियम सीखने हैं, इसके लिए हम इसको करेंगे इरेज, और इसके बाद से हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, इस बच्चे के लिए। चलिए देखते हैं। देखना बच्चों, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच। देखिए 2 से विभाज्यता की जो जांच होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बस देखिए आंसर बताइए, देखिए आंसर बताइए, बिल्कुल एटीएम फॉर्मूला के जैसे। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी एक संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 2, 4, 6 लिखा, हमने पूछा क्या ये 2 से विभाज्य है या नहीं है। इसके इकाई वाला जगह देखना है, अगर इकाई वाले जगह के पर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी एक आएगा, कोई भी एक आ जाएगा, वो 2 से विभाजित है, वरना विभाजित नहीं है। देखिए 6 एक सम संख्या है कि नहीं, मतलब ऐसा समझ लेना बच्चों, सम संख्या, क्या समझना है? सम संख्या। अगर सम संख्या आएगा वंस प्लेसेस पर, फिर इवन नंबर्स आएगा, इसका मतलब क्या है? वो संख्या विभाजित है। इसका मतलब ये क्या है? 2 से विभाज्य है। जैसे कुछ और लिखते हैं, यानी ये क्या है? 2 से विभाज्य है, यानी 2 से विभाज्य है। 2, 3, 4 ऐसे मान लीजिए 6, 1 लिख देते हैं, यानी 2, 3, 4, 6 1 लिखिए, कोई एक संख्या बड़ा सा लिखे। इसमें हमें जांच करना है क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, मतलब विभाज्य है या नहीं है। देखिएगा इसके इकाई के जगह पे कितना है? वंस प्लेसेस पे कितना है? 1 है। 1 सम संख्या तो नहीं होता है, इसका मतलब इसमें से कोई भी संख्या नहीं है, मतलब ये विभाज्य नहीं, मतलब 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो इसकी विभाज्यता जान गए आप लोग। क्या करना है? इकाई के जगह पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है, इसका मतलब 2 से विभाज्य नहीं है। इसमें से कोई भी एक संख्या आती है, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 3 से विभाज्यता की जांच।
3 से विभाज्यता की जांच। अरे जांच ही तो आज करना है, 3 से विभाज्यता की जांच। अब 3 से विभाज्यता की जांच का बहुत ही आसान ट्रिक है। जैसे देखिए, मान लीजिए लिख दिए हम 432, हम अपने मन से स्वेच्छा से यादृच्छा लिख रहे हैं 432। क्या 432 3 से विभाजित है? चेक करना है, कुछ नहीं करना आप लोग को। इसको इनके बीच की संख्याओं को जोड़ देना, मतलब जितने अंक हैं ना उनको जोड़ देना है। 4 3 2 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 7 2 कितना होगा? 9। बताइए 9 विभाजित है, जो 3 से क्या है? विभाज्य है। जब बच्चों इनके अंकों का योगफल जब 3 से विभाजित होगा तो पूरा वो संख्या ही 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये 432 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। कुछ और भी संख्या लेके चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 30430, हमने कुछ भी ले लिया, हमें नहीं पता है ये 3 से विभाजित है या नहीं है, हमें सिर्फ जांच करनी है। जैसे देखिए, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। ये 2 प्रश्न हमने अभी तक लिया है, इसके अंकों को जोड़ना है, नंबर्स को जोड़ना है। जैसे देखिए 3 + 0 + 4 + 3 + 0, इसको ऐड करके देखिएगा क्या वो उसका जो योगफल आ रहा है वो 3 से विभाजित है। तो देखिए कर रहा है आपके सामने 3 और 0 3, 3 और 4 7, 7 और 3 कितना होगा? 10। 10 में 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर। अब बताइए 10 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जब 10 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो कैसे इसमें जाएगा? इसमें भी नहीं जाएगा। इसका मतलब जो क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। जब ये 3 से विभाज्य नहीं है तो 30 4 3 0 ये जो भी होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 30,430 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। ना नहीं है चाहे ना होगा। चलिए, अब ये 3 से विभाज्यता, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आपके लिए एक एग्जांपल्स और जो है कि हम समझा देते हैं। जैसे देखिए 2 3 6 8, ये एक संख्या है, 4 अंकों की संख्या। कितने अंकों की बच्चों? 4 अंकों की संख्या है। हम जांच करते हैं कि क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए हम क्या करना है? आप तो सीख गए ना, इसको जोड़ना है, इनके अंकों को जोड़ना है। जोड़िए 2 3 5 5 6 कितना होता है? 11 11 और 8 19। सही जोड़े है ना? 2 3 5 5 6 11 11 8 19। देखिए 19 आ गया ना बच्चों। इसका योगफल यदि 18 आता तो 18 में 3 से भाग चला जाता, मतलब विभाजित हो जाता। चूंकि 19 आ गया तो फिर 19 में तो 3 से भाग नहीं जाता है। तो जब 19 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो 2368 जो संख्या 4 अंकों की लिखे हैं उसमें भी 3 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। 4 से विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच। देखना बच्चों, अभी अभी जैसे समझने में भले समय लग रहा है, लेकिन जब समझ जाएंगे तो इसकी विभाज्यता की जांच बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। मात्र 1 से 2 सेकंड 3 सेकंड जितना लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे 4 से विभाज्यता की जांच तो एकदम हलवा है। देख लो, मैसेज मान लो दे 432, हमें चेक करना है बच्चों क्या 432 4 से विभाज्य है या नहीं है। देखिए हम 2 के लिए 1 डिजिट देख रहे थे ना, 2 से 1 डिजिट, हम इसमें 2 डिजिट देखेंगे। कितने डिजिट? 2 डिजिट पे क्या लिखा है? 32। क्या लिखा है? 32। तो बताइए 32 में 4 से भाग जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, देखिए हम पढ़ रहे 4 का 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32। चलिए हम लोग आप लोगों के लिए हमें पहाड़ा भी पढ़ दिए। 4 8 32। इसका मतलब ये 32 में क्या है? 4 से विभाजित है। इसका मतलब 432 क्या है? 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। क्यों हुआ? तो आप लोग को यहाँ पे समझाने के लिए हम नियम लिख दे रहा है, ताकि स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो समझ जाएंगे। लिखेंगे चूंकि 32 4 से विभाज्य है, विभाज्य है, अतः 432 भी 4 से विभाज्य होगा। चाहे तब चेक कर सकते हैं विभाजित करके, विभाज्य होगा। क्या हो गया? कोई और संख्या लेते हैं, मान लो 528 ले लिए। क्या ले लिए? 500। हमें इसको जांच करना है बच्चों, क्या 528 भी 4 से विभाजित है? तो बिल्कुल है बच्चों। देखना
28 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28 होता, यानी 4 से इसमें 28 से भाग चला जा रहा है, मतलब 528 4 से विभाजित है। देखिए लिखेंगे 528 4 से विभाज्य है। क्यों है अभी तो बताएगा क्यों। इसलिए है क्योंकि 28 4 से विभाज्य, यानी 28 जो है 28 4 से विभाज्य है, इसलिए 528 4 से विभाज्य है। ध्यान से समझना, कुछ ऐसा संख्या लेते हैं और भी समझते हैं, कम से कम 3 एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। जैसे देखिए 331 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? 331। क्या 331 4 से विभाज्य है? देखिए बच्चों 2 डिजिट में 31 हमने लिया है, क्या 31 में 4 का अगर भाग देंगे तो क्या 31 में तो जाएगा ही नहीं ना। जब 31 4 से विभाजित नहीं है तो यानी यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि 31 कमा देके 4 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 331 यानी 331 4 से विभाजित नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 से विभाज्यता की जांच भी क्या हुई, पढ़ ली। उसके बाद से हम लोग देखेंगे 5 से विभाज्यता की जांच। ये तो इतने में ही पढ़ सकते हैं। 5 से विभाज्यता की जांच, 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है बच्चों। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 और 5 आता है तब 5 से विभाजित होगा, वरना 5 से विभाजित नहीं होगा। देख लीजिए कोई भी संख्या आप लेते हैं, अगर इकाई के स्थान पर माने इकाई के स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए, तब कहेंगे कि 5 से विभाजित है। जैसे 50 लिखेंगे तो 50 के इकाई के जगह पर कितना है? 0, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड है। जैसे मान लीजिए 65 लिख लीजिए, 65 के इकाई के जगह पर कितना है? 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा। कुछ बड़ा लिखिए, बड़ा कीजिए, मान लीजिए ये लिखिए 33,000 लिख दिए। क्या लिख दिए? 33,000। तो 33,000 के अंत में कितना है? इकाई के जगह पर कितना है? तो 0 है ना। तो 0 जब होगा तब तो 5 से विभाजित होगा ही ना। इसका मतलब ये भी 5 से विभाजित है, ये भी है और ये भी है। जैसे मान लीजिए लिख दें 361। 361 में इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है, लेकिन 0,5 तो नहीं है ना। हमारा रूल ये है 5 से विभाज्यता का, जिसके इकाई के स्थान पर अगर 0,5 होगा तभी 5 से विभाजित होगा, वरना 5 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 566 ले ले, इकाई का स्थान पर 6 है इसलिए भी विभाज्य नहीं होगा। 5535 ले ले, इकाई के स्थान पर 5 है मतलब ये विभाज्य होगा। 237 ले ले, इकाई के स्थान पर जो कि 7 है इसलिए विभाज्य नहीं होगा, 0,5 होगा तभी होगा। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम एकदम हलवा है। क्यों बोल रहे हैं बाबू? ये 6 से विभाज्यता का नियम आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बता दे कैसे। देख लीजिए, मान लीजिए 326 है। क्या है? 300। हमें जांच करना है क्या ये 6 से विभाज्य है। इसका बहुत ही बेस्ट तरीका है, यदि ये 2 से विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा तो ये दोनों के मल्टीपल 6 से भी विभाजित होगा। कहने का मतलब ये संख्या अगर 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य है। तो जांच करें तो देखिए 2 से विभाज्यता के नियम में हम पढ़े हैं कि इकाई के स्थान पर यदि सम संख्या आएगा तो वो विभाजित होगा 2 से। तो सम संख्या आया है 6 आया है, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। लेकिन क्या ये 3 से विभाज्य है? अभी भी प्रश्न बना होगा। तो चेक कर लेते हैं। 3 + 2 + 6 बराबर कितना? 3 2 5 6 11। यही तो गड़बड़ हो गया। यानी इसका जो इनमें जो है 3 डिजिटों का जो योगफल हम निकाले हैं उसमें 11 आ गया। 11 में 3 से भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है, तो 6 से विभाजित नहीं होगा। अब जांच करते हैं बच्चों कुछ और। 522 क्या है? 522। ये चेक करेंगे कि 2 और 3 दोनों से विभाजित है या नहीं है, यानी 6 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए
बच्चों ये 2 से विभाजित है, क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पर सम संख्या है। 3 से विभाजित है या नहीं है, अभी भी प्रश्न बना हुआ है। तो 5 + 2 यानी कितना? 5 2 7 2 9। हाँ, 9 3 से विभाजित हो जाता, इसका मतलब 3 से भी ये विभाजित है। जब ये 3 से विभाजित है तो 6 से भी क्या है? विभाजित है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है किसका? 6 से विभाज्यता के नियम। यानी 2 से विभाज्य कोई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगा। अगर किसी भी एक से विभाज्य नहीं है तो विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 6 के बाद 7 से देखेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। थोड़ा सा 7 से विभाज्यता का नियम जो होगा थोड़ा सा खतरनाक होगा। तो खतरनाक को हम लोग का काम ही आसान बनाना। तो देखिए इस खतरनाक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एकदम आप लोग एकदम हौसला बनाए रखिए, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। जैसे देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? 7 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या 7 से विभाज्य होगी कब? देखिए 7 से विभाज्य, इसका एक बड़ा अच्छा रूल है। देखिए वो क्या है, इसमें अगर इकाई के कहने का मतलब कोई भी आप संख्या लिखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार तो ही करेगा ना। तो मान लीजिए कोई इकाई का स्थान आ गया, दहाई भी आता है, सैकड़ा भी आता है, हजार आता है, 10,000 आता है, लाख आता है। बच्चों इसको इंग्लिश में भी बनाया जा सकता है, मतलब 1s, 10s, 100s, 10,000, 10,000, लाख, करोड़, ये हो जाएगा। इंग्लिश में भी आप समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए अगर हम क्या करेंगे, रूल्स हमारा आपको याद करना पड़ेगा। 7 वाला जो है रूल्स आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा मेहनत है। सबसे पहले आपको 1 से गुणा करना है, दूसरे में 3 से गुणा करना है, इसमें सैकड़ा में हमें 2 से फिर से गुणा करना है, 1 3 2। फिर यहाँ से क्या होगा, जब नीचे जाएगा ना तो कुछ आपको मेहनत नहीं करना है, बस माइनस लगाते जाना है। यहाँ 3 रहेगा, 1 के बाद 3, उसके बाद -2। यही रूल है कुल मिला के, यही रूल को अप्लाई करना है। इसके बाद जो भी संख्या आएगा यहाँ पर उसको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसमें वो 7 से अगर विभाजित है तो 7 से विभाज्य होगा, वरना विभाजित नहीं हुआ। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे देखो कोई भी एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे 49 ले लेते हैं, क्योंकि छोटा सा ले रहा है, चेक करने के लिए खाली कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए 49 में इकाई का स्थान कितना है? 9। सब इधर से हम लिख लेंगे लाइन से, देखो 9 और 4। सबसे पहले किससे गुणा करना है? 1 से। दूसरी बार किससे गुणा करना है? 3 से। तो 9 का में 9, 4 3 तो 12 9 21 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 21 देखेंगे 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो 7 से विभाज्य है। जब 21 7 से विभाज्य है तो 49 भी 7 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये 7 का रूल्स है, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना चाहिए, इसलिए हमने इसको डिटेल में बताया। चलिए कुछ बड़ी संख्या लेके देखते हैं। कोई बड़ा संख्या मतलब ले लेते हैं, कुछ भी ये ले लिए 432। चेक करते हैं ये 7 से विभाजित है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे बाबू, लाइन से लिख लेंगे। जैसे 2 3 4, ये 2 इधर से 2 3 4, 1 से 3 से और ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि उस रूल में बताया गया है। 2 का में 2, 3 3 का 9, 4 2 8। इसको भी जोड़ते हैं, जोड़ लीजिए। 8 को 2 को 10 को 9 को 19 को। बच्चों 19 में तो नहीं है, 19 तो 7 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। तो बच्चों हम लोगों ने एक एग्जांपल से ले लिया है 17024, मतलब 17024। इसको जांच करते हैं 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए वही रूल अपनाएंगे, इधर से लिख लेंगे। देखिए इस तरीके से 4 2 0 7 1। इसमें क्या करना है, आपको बारी बारी से गुणा करना है। जैसे 1 से पहले, उसके बाद 3 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद से -1 से, उसके बाद से किससे करना है, -3 से, उसके बाद से सबको बराबर कर देना है इस तरीके से। चलिए अब इसको गुणा कीजिए। 4 का में 4, 2 3 6, 0 दूना 0, 7 से करोगे तो -7, इससे करोगे तो -3। इस प्रकार से ये हो गया आप लोगों का 7 से विभाज्यता के लिए तैयार हो चुका है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे योग, इसका योग निकालिए।
देखिए इसको योग निकालने का एक तरीका हम बता रहे हैं। पहले प्लस वाला जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, और 7 और 3 पहले जोड़ दीजिए, माइनस वाले को एक तरफ, प्लस वाले को एक बार, तो 6 4 10, 7 और 3 -10, 10 में से 10 गया 0। देख रहे बाबू, 0 एक ऐसी संख्या है ना जो सबसे विभाज्य होती है। इसका मतलब ये 7 से भी विभाज्य है। जब 7 से विभाज्य है तो यानी 17,024 जो होगा, यानी 17,024 7 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ना 7 से विभाज्यता का नियम भी पढ़ लिए। अब बच गया है बच्चों, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में कहा गया था कि हमें 11 तक पढ़ना है, तो 11 की विभाज्यता की जांच पढ़ते हैं। अब 9 से देखिए, 9 से विभाज्यता का मतलब है ये भी उसमें भी वही करेंगे। जैसे मान लीजिए 4 3 यहाँ पे 2 आ जाए, 432 तो बड़ा आ रहा है जी। 432 को अगर 9 से चेक करना है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए इनके डिजिट को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9, क्या 9 से विभाजित है? बिल्कुल है। 9 जब 9 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आप लोग को एक चीज बता दें, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी। यानी 9 से विभाजिता में भी वही नियम है जो 3 से नियम है। बस क्या है, 9 से देखना है, उसमें 3 से देख रहे थे। उन अंकों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, अगर उसका उन्हें जो योगफल आया वो अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, वरना 9 से विभाजित नहीं होगी। ये भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग को पढ़ना है 10 से। तो 10 से तो आप जानते हैं कि अगर इकाई के जगह पर अगर 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कोई संख्या आप लिख रहे हैं, उसके वंश प्रेसिस पे अगर 0 है तो 10 से विभाजित होगा, वरना 10 से विभाजित नहीं होगा। आप एक यही ट्रिक जान जाइए। 11 से विभाज्यता की जांच बहुत 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 आसान है। हाँ, थोड़ा सा इसमें वर्क इसमें भी है। देखिए इसमें भी यही रूल लगेगा, मतलब जो संख्या को चेक करना होगा तो आपको ऐसे ही लिखना होगा। देखिए जैसे मान लो कोई भी जैसे एक संख्या ले लेते हैं, 1331 ले लेते हैं। इसको चेक करते हैं क्या ये 11 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। आज थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलिए कोई बात नहीं, मेहनत तो आप ही लोग के लिए हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, जैसे इसमें लिख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, ऐसे ही इसमें भी लिखेंगे 1 3 3 1, इधर से लिखेंगे बच्चों। वैसे इसमें इधर से लिखे तो इधर से, लेकिन हमको इधर से ही लिखना है। हाँ, इसमें रूल तो हम बताए नहीं अभी तक क्या करना है। देखिए रूल इसका क्या है, 1 -1 1 -1 1 -1, यानी अल्टरनेट करके आपको क्या करते जाना है, गुणा करते चले जाना है। 1 से -1 से 1 से -1 से 1 से -1 से, बस ऐसे तो लग रहा है जैसे कि खेल खेल रहा है। देखिए 1 × 1 1 -1 +1 -1। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, किसमें क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पहले 1 से किए, इसके बाद -1 से, उसके बाद +1 से, उसके बाद -1 से, यही करना है आप लोग को। तो 1 में 1 का करोगे तो 1, 3 में 1 का करोगे तो -3, 3 का 1 में करोगे तो 3, और 1 का -1 में करोगे तो -1। इसमें भी योग करेंगे, क्या करेंगे, इसमें भी योग करेंगे। अब प्लस वाले को बता तो रहे हैं, अभी पहले जोड़ना, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, तो 3 और 1 4, ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, तो -3 -1 -4, 4 में से 4 गया 0। तो क्या 0 जो है कि किस, अभी तो बताया गया था 0 सबसे विभाज्य होता है, तो 0 11 से विभाज्य है, तो ये भी विभाज्य होगा, यानी 1331 भी 11 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा।